कभी सोचा है कि आपके जिम के कपड़े या आपकी फेवरेट एथलेटिक टी शर्ट में प्लास्टिक हो सकता है? जी हाँ, आज हम इसी छिपे हुए सच की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे इन कपड़ों में एक अनदेखी हेल्थ स्टोरी बुनी हुई है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये नाम सुनने में काफी टेक्निकल लगते हैं, है ना? पर असल में ये प्लास्टिक ही हैं। हाँ, वही पेट्रोकेमिकल वाला प्लास्टिक जिससे हमारी पानी की बोतलें और फूड कंटेनर बनते हैं। ये कपड़े हमें वर्कआउट के दौरान बेहतर परफॉर्म करने में मदद तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमारी सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां ये कपड़े हमसे सीधे मिलते हैं, हमारी त्वचा। आखिर इसका असर क्या होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया कपड़ा पहनने के बाद अचानक खुजली या रैशेस हो गए? हम अक्सर इसे एक मामूली स्किन इरिटेशन समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये सिंथेटिक कपड़ों या उनमें मौजूद केमिकल्स से होने वाले कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का पहला संकेत हो सकता है। देखिए, हमारी त्वचा एक किले की दीवार की तरह है, पर यह दीवार पूरी तरह से अभेद्य नहीं है। खासकर जब हम वर्कआउट करते हैं तो पसीना, गर्मी और रगड़ से हमारी त्वचा के पोर्स मतलब रोम छिद्र खुल जाते हैं और बस यहीं से कपड़ों में मौजूद केमिकल्स को हमारे शरीर में घुसने का रास्ता मिल जाता है। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन कपड़ों की परतों के नीचे कौन-कौन से केमिकल्स छिपे हो सकते हैं। हमारे कपड़ों में कई तरह के केमिकल मेहमान बनकर छिपे होते हैं, जैसे PFS जो कपड़ों को वाटर और स्टेन प्रूफ बनाते हैं, फैथलेट्स जो उन्हें फ्लेक्सिबल बनाते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड जो उन्हें सिकुड़ने से बचाते हैं। हर केमिकल का अपना एक काम है, लेकिन इनके साथ एक संभावित हेल्थ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। इनमें से कई केमिकल्स को एंडोक्राइन डिसरप्टर्स या EDCs कहा जाता है। ये ऐसे शैतान केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम यानी हमारे शरीर के कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, हमारे शरीर के हार्मोन रिसेप्टर्स ताले हैं और हार्मोन्स उनकी सही चाबियां। EDCs वो गलत चाबियां हैं जो इन तालों में फिट होकर या तो उन्हें गलत समय पर खोल देती हैं या फिर असली चाबी को अपना काम ही नहीं करने देती। तो सवाल यह है कि ये केमिकल्स और फाइबर्स आखिर हमारे शरीर के अंदर पहुंचते कैसे हैं? चलिए इनके रास्तों को समझते हैं। ये अदृश्य घुसपैठिए दो मेन तरीकों से हमारे शरीर में दाखिल होते हैं। पहला, जैसा कि हमने बात की, सीधे त्वचा के जरिए खून में, और दूसरा सांस के जरिए। जी हाँ, हर बार जब हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, हिलाते हैं या धोते हैं तो इनसे बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के रेशे, जिन्हें माइक्रोफाइबर कहते हैं, हवा में फैल जाते हैं। ये कितना सीरियस है अंदाज़ा लगाइए। एक स्टडी में पाया गया कि सांस की पुरानी बीमारियों से जूझ रहे 97% मरीजों के फेफड़ों के टिश्यू में सिंथेटिक फाइबर्स मौजूद थे। मतलब हम सचमुच अपने कपड़े सांस के साथ अंदर ले रहे हैं। और ये प्रॉब्लम घर के अंदर तो और भी बड़ी हो जाती है। हमारे घरों के अंदर बाहर के मुकाबले 8 गुना तक ज्यादा माइक्रोफाइबर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। हमारा घर अनजाने में इन कणों का एक हॉटस्पॉट बन जाता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये कण सिर्फ हमारे शरीर से गुजर नहीं रहे, बल्कि ये जमा हो रहे हैं। लेटेस्ट रिसर्च में ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खून में, प्लेसेंटा में और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन में भी पाए गए हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जब ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे सिस्टम में पहुंच जाते हैं तो होता क्या है? जानवरों पर हुई कुछ स्टडीज हमें कुछ चौंकाने वाली बातें बताती हैं। एक स्टडी में ग्रास कार्प नाम की मछलियों को माइक्रोप्लास्टिक्स दिए गए। नतीजा, सबसे पहले उनकी आंतों में सूजन आ गई और उनका गट माइक्रोबायोम यानी अच्छे बैक्टीरिया का सिस्टम डैमेज हो गया। इसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ गया और आखिर में उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, जो टाइप 2 डायबिटीज की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलिए इसके समाधान की बात करते हैं। हम खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मार्केटिंग के झांसे से बचना होगा। कई ब्रांड्स ग्रीन वॉशिंग का सहारा लेते हैं, मतलब वो नेचुरल या इको फ्रेंडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं। हमें उन ब्रांड्स को चुनना है जो पूरी तरह से पारदर्शी हों, जो साफ साफ बताएं कि उनके कपड़ों में क्या है और इससे भी जरूरी क्या नहीं है। तो ये रही एक हेल्थ स्मार्ट चेकलिस्ट जिसे हम सब फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कॉटन जैसे नेचुरल फाइबर चुनें। कपड़ों को ठंडे पानी में धोएं ताकि फाइबर्स कम झड़ें। नए कपड़ों को पहनने से पहले एक बार जरूर धो लें ताकि फैक्ट्री से लगे केमिकल्स निकल जाएं।
और हाँ, उन ब्रांड्स को सपोर्ट करें जो हमारी सेहत और पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखते हैं। याद रखिए, हमारे कपड़े हमारी दूसरी त्वचा की तरह होने चाहिए, आरामदायक, सुरक्षित और सेहतमंद। आराम पाने के लिए हमें केमिकल्स की कीमत नहीं चुकानी चाहिए और सेहत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आखिर में एक सवाल, ये पड़ताल सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपने आसपास की दुनिया को लेकर कितने जागरूक हैं। ये सवाल पूछने के बारे में है, ये जानने के बारे में है कि हम अपने शरीर के ऊपर और अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही जटिल विषयों को सरल बनाते हैं ताकि हम सब मिलकर बेहतर और सूचित निर्णय ले सकें। देखने के लिए शुक्रिया।